क्या हाल है भाभी जी? तमीज है तुम्हें? तुम्हारे भाई को मैं सब कुछ दाग लगा हुआ ये। शट अप। आप तो नाराज हो गए हैं। मैं आपके लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेके आया हूँ आपके लिए। मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी हरकतें बता दूंगी। बस आपके लिए फूल। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कौन सी बात है? आपके लिए फूल लेके आया। प्लीज फूल तो लेने में। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हारा आज भाई आए तो मैं उसे सारे करतब तुम्हारे दाग लगा हुआ। एक मिनट, हाथ मत लगाओ, पीछे आ जाओ। ये दाग लगा हुआ। ये देखें, ये देखिए, ये तो देखें, दाग लगा हुआ है। मैंने तुम्हें कहा है मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ लगा दूंगी। भाभी दाग लगा हुआ। ये देख, ये ले, ये तो फूल तो ले लें। ये कौन सी बात है? फूल तो ले लें, एक बार फूल तो ले लें। भाभी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। क्या मत? मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हकीकत बात है, ये फूल तो ले लें प्लीज। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं आपका सब खर्चा उठाऊंगा जो भी है। मेरे मुझे साथ सेटिंग कर लो एक बार आप प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेरे ख्याल से। तो आने दो तुम अपने भाई को आज। तुम्हारी तबीयत तो मैं बनवाऊंगी। छोड़ यार, पता नहीं यार, ऐसा मैंने नहीं करना था यार। मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है यार। हकीकत बात है यार। यार वो भाई को बताए कि यार पता नहीं क्या करेगा मुझसे यार भाई। पर यार ऐसी बात नहीं है, भाई मुझसे प्यार करता है। तो यार मैं उसे यही कहूँगा कि यार कि वो मुझसे एक रोटी से तंग होकर मेरे साथ ऐसा कर रही है, मुझे निकालना चाहती है। तो फैमिली मेरी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, तो ऐसा काम नहीं करेगी वो, मुझे पता है। चल ठीक है, चलते हैं भाई। क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा परेशान बैठे हो। खैर तो है? क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो आप घर पे नहीं रहते, बैठ जाएं। काम छोड़ दूं फिर? वो सब मुझे नहीं पता। क्या करें फिर? खाना कहाँ से? ठीक है, मेरी ऐसी नौकरी है कि मैं दो दिन तीन दिन नहीं आता। खैरियत तो है? मुझे बताओ तो सही, क्या परेशानी है? अम्मी का फोन आया है, बाबा का आया है, किसका आया है? बताओ मुझे, क्या परेशानी है? मैंने अगर आपसे कुछ कह दिया तो आप कौन सा मेरी बात पे यकीन करेंगे? हाँ तो बताओ मुझे, क्या मसला क्या है? अगर खून जल रहा है तो मेरा जल रहा है, मैं टेंशन में हूँ, आप थोड़ी ही हैं। मैं आपके लिए तो बहुत आपने तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करना। अब क्या है, बताओ तो सही मुझे। आपका जो छोटा भाई है जिसको मेरे ख्याल करने के लिए यहाँ छोड़ के जाते हैं, हाँ, वो आज उसने पता है क्या हरकत की है? क्या हरकत? उसने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे फूल ला के दे रहा है कि मुझसे शादी कर लो, भाई को छोड़ दो। खैरियत तो है? आपका दिमाग ठीक है? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं आपके आउट ऑफ फैमिली से लाई हुई हूँ ना, इसीलिए आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है। ये मैं नहीं सोच सकता, मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। वो छोटा बच्चा है, कमाल है। मैं सच कह रही हूँ। आप उसकी रोटी से परेशान है तो मुझे बता दो कि मैं उसको... ऐसी कोई बात नहीं है, आप जिसकी बोले मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये फतूल, मतलब कि मैं कहीं भी जाऊँ वो मेरा हाथ पकड़ लेता है, सामने आ जाता है, गुलाब का फूल देने लग जाता है, पता नहीं क्या क्या। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? पता नहीं। पता, वो छोटा है, आपसे लाड से ऐसे करता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पागल थोड़े ही ना हूँ कि मुझे पता ना चले। जैन, हाँ जी भाई आया। हाँ जी, कहाँ चले जाते हो यार? बस इधर एक काम था, बैठा था। जैन, एक बात मैंने पूछनी है आपसे। जी बोले भाईजान। ये आपकी भाभी कह रही है कि मुझे तंग करता है, जैसे कि मैं चला जाता हूँ काम पे। हाँ जी। तो वो कहती है कि कभी मेरा हाथ पकड़ता है, कभी मुझे फूल पेश करता है। क्या मसला? ये बात सच है या झूठ है? देखिए वो झूठ बोल रही है। अच्छा, आपको इतबार नहीं है मुझ पर? है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो छोटा बच्चा है, वो तो वैसे आपके साथ जैसे लाड करता होगा। क्या मसला है? सच जो भी है मुझे बता दो। देखें भाई, मुझे रोना आ रहा है, हकीकत बात है। कैसे? क्या मसला? अब देखो, बताओ मुझे जो मैं बात। आपका छोटा भाई हूँ, वो मुझे निकालना चाहती है घर से। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? एक रोटी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप मुझे कहते तो मैं भाग जाता हूँ घर से। क्यों भागना है? जो रियल बात है वो मुझे बताओ। दोनों आप इधर ही हो। एक मिनट, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सब झूठ है। इसने मेरा हाथ भी पकड़ा है, इसने मुझे फूल भी पेश किया था, और इसने ये भी कहा है कि आसिफ को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये बात सच है? नहीं भाई, ये झूठ बोल रही है। क्या? अब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मुंह पर दाढ़ी रखी हुई है और तुम फिर भी झूठ बोले जा रहे हो। ये सब झूठ है। मुझे बताओ, सही बताओ बस। भाई अगर मुझ पे यकीन नहीं, मुझे मार डालें आप। मैं घर से ही जाता हूँ यहाँ से।
क्या मसला है? मुझे सही बात का कोई नजर नहीं आ रहा। आसिफ सही मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये बात जो मैंने आपके साथ की है वो बिल्कुल सच है। ये झूठ बोल रहा है, इसने फौरन अपनी बात को मतलब कि तुम इतने इतने बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ। अगर मेरी रोटी से तंग है मैं चला जाता हूँ इधर से। आसिफ ऐसी कोई बात नहीं है, इसने फौरन बात को दूसरा रुख दे दिया है। कैसा रुख दे दिया? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो 2-2 3 दिन घर नहीं आसिफ होता। ये देखे इसने मेरा हाथ पकड़ा था ना तो चूड़ियां लगी भाई अभी ये तक तकिया के निशान। नीचे भी आ सकता है ना हाथ। ये बात ये भी कौन सी है। बात है? ये बहाने बना रही है मुझे निकालने के लिए। क्या मसला है अगर यार? मुझ पे इतबार मुझे नहीं है मैं समझ भाई भी जाता नहीं आ हूँ, रही मैं इधर आपकी नहीं रहता, बात मैं में। जाता हूँ भाई, मैं इधर नहीं रहता, आप संभालें। क्या मसला है? इतना प्रॉब्लम खड़ा कर दिया आपने, कोई समझ मुझे तो नहीं आ हर रही। एक चीज समझ आ गई है, आपको समझ आई या ना है। मैं आपकी जो हूँ ना, आपकी आउट ऑफ फैमिली से आई हुई हूँ ना, इसलिए वो चाहता है कि मैं घर से ही निकल जाऊँ बस। नहीं, घर ठीक है से ना? निकल जाऊंगे। मेरी तकलीफ है ना, मेरी तकलीफ है, मैंने आज तक झूठ नहीं कहा, समझ आई। ये बात तो मैं उसको- मानता हूँ। मैंने उसको छोटे भाइयों की तरह रखा है और आज उसने जो बात आपके जाने के बाद जो हरकतें करता है, आपके आने के बाद उस बात का वो रुख ही चेंज कर लेता है। ये बात तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही। ये जो अब उसने ये बात कह दी है कि मैं उसका खाना नहीं बना सकती, मैं उसकी एक रोटी नहीं बना सकती। क्यों? जब कमा के आप ला सकते थे, मैं बना क्यों नहीं सकती? ये बस बात बाकी तो जो है। मैंने चीजें देखनी थी वो मैं देख ली। अब मैं मुझे यहाँ तो नहीं कोई रहूंगी। समझ नहीं आ रही कि मैं क्या फैसला करूं। आप ये कि फैसला मेरा आपको वो जो छोटा करना भाई है। करें, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि आप मुझे डिवोर्स दे दें। हाँ सुलेमान भाई सुनाओ, कराची में कैसे हालात चल रहे हैं? आए नहीं उसके बाद। नुमान भाई। ओह वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? क्या हाल है जैन भाई? ठीक हो? अल्लाह का करम है, एक आप वो सुनाएं। सुलेमान की कराची से हाँ, कॉल सुन है। ले, हाँ सुन ले। सुलेमान भाई, वो ना जैन भाई आ गए तो बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, शाम को बात करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज। तो वो जब से कराची गया है ना हाँ। तो फिर बार बार कॉल नहीं करता। अच्छा सुनाओ कैसे आए हो? बड़े दिनों के बस बाद यार, मुलाकात बस हुई है। एक मसला बना है यार बहुत ही। अच्छा आज मसला बना? मैंने तो भाभी तेरे को यार साथ प्रपोज किया यार, छेड़ा है उसने। तेरी भाभी को छेड़ा है? हाँ यार। और तुझे और बंदा नहीं मिला था? यार आपको मैं क्या बताऊं यार, मुझे बहुत ही पसंद है यार। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? तूने भाभी को छेड़ यार, दिया? मुझे लगता है मैं खुद पागल हो गया हूँ, हकीकत बात है। यार मुझे तो समझ नहीं आती कैसी बातें कर यार रहे हो भाई तुम। को अभी मुझ पर यकीन है, जब उसे पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा यार। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, कैसी बातें कर रहे हो? इधर हो, बात सुनो। क्या कह रहे हो? मतलब कि तूने अपनी भाभी को छेड़ा? हाँ ये रियल बात है? रियल बात है, प्रपोज किया। मैंने कहा तुम्हें ये नहीं पता कि वो मेरे भाई की बीवी है? यार मैं आपको क्या बताऊं, मुझे दिमाग मतलब में कि आपकी भाभी जो वो भी आपको चाहती है? नहीं चाहती। नहीं चाहती? नहीं चाहती। तो फिर तूने उसे छेड़ा कैसे? यार बस दिमाग में अकल अच्छा भी नहीं फिर आई। जब छेड़ा तो उसने क्या कहा? मतलब कि उसने क्या जवाब में क्या फील होता था कि वो भी आपको पसंद करती है, आपसे शादी करना यार चाहती वो है? तो लड़ने लग गई है मुझसे यार, आपको क्या बताऊं, हकीकत बात है। तो फिर वो उसने भाई को उसने बता दिया यार। तो फिर भाई ने क्या कहा? भाई ने कुछ नहीं कहा, उसे यही कहा कि यार ये आप झूठ बोल रही हो आप। अच्छा हाँ मुझ पे यकीन है भाई को अभी। यार ऐसे लानत करो, ऐसे यकीन पे उसका घर बर्बाद कर रहे हो तुम। कहते हो मुझे यकीन है। यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या यार। तो अब फिर क्या हुआ? अब भाभी कहाँ है आपकी? भाभी यार उधर घर ही है मुझे लगता है, क्या वो चली गई होगी, तलाक दे दिया भाई ने उसे। तलाक दे दी हाँ, है? हकीकत बात है। क्या कह रहे हो तुम? हकीकत बात है यार। तलाक बहुत हो गई अच्छे, है? बहुत अच्छे। मैंने सारी बात सुन ली है, ठीक है ना। ओह आसिफ भाई आप मैं नहीं कोई इतना ऐसी ज्यादा परेशान आसिफ हूँ। भाई क्या कह रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं, वो तो हमारी आपस में बात। मैं टोटल बात सुन चुका हूँ। क्या सुन लिया ठीक है आपने ना? बात? आसिफ मैंने भाई टोटल सुन लिया है कि मेरी बेगम जो है उसको इसने प्रपोज किया है, वो सच थी। वो मुझे कहती थी बार बार, सच यही कहती थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ नहीं बोल रही। इसकी बात पे मैंने यकीन किया, मैंने उसको इसी की बात की यकीन पे उसको तलाक दे दी, ठीक है ना। मेरा घर खराब हो गया, 10 साल हो गए थे हमारी शादी को, अल्लाह पाक ने बच्चा नहीं दिया, तो हमारे साथ उसका बहुत अच्छा बहुत मतलब कि प्यार मोहब्बत प्यार ज़्यादा था। मगर इसने ये क्या कर दिया मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये मेरा छोटा भाई है, वो बच्चों की तरह इसको रखती थी, उसने पढ़ाया भी है इसको, ट्यूशन भी पढ़ाया, सब कुछ किया है, मगर इसने ये काम कर दिया। और दूसरी बात ये है कि 2 दफ़ा इससे मैंने पूछा, अलहदगी में भी पूछा, उसके सामने भी पूछा। इसने कहा भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये हो गया वो हो गया। मैंने यही सोचा कि ये मेरा खून है, ये मेरा भाई है, ठीक है अच्छा, ना। भैया इसकी बात पे यकीन करके मैंने अपनी जो बेगम थी
उसको मैंने तलाक दी। अच्छा आसिफ भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने तलाक दी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जब तलाक, पहले तो बात है गुस्से में नहीं होती, अच्छा चलो अगर हो भी जाती है तो आपने एक ही तलाक दी है। 3 दफ़ा मैंने ये उसको कहा है कि मैं होश व हवाश में हूँ और आपको मैं तलाक देता हूँ, 3 दफ़ा मैंने कहा। अच्छा तो आसिफ भाई इसका भी हल है, आप किसी कारी साहब से, किसी मुफ्ती से आप ये पूछें कि गुस्से में जब 3 बार इकट्ठी तलाक दी जाती है तो वो अकाउंट एक दफ़ा होती है। तलाक जो है ना वो वक्फे में दी जाती है, मतलब 3 तलाक़ें जो है ना वक्फे में होती है, एक दफ़ा एक ही तलाक होती है। तो अगर गलती देखें इंसान से हो जाती है, आपने गलत फहमी में दी है, वो भाई ने आपको गलत गाइड किया है, ये बोला है, मैं इसको समझा लेता हूँ, तो आप इसका टेंशन न लें, अल्लाह खैर करेगा। यार मेरा तो घर ख़राब हो गया, अब मैं कैसे किसी के सामने जाके ये बात कहूँ, किसी इमाम को कैसे कहूँ, उसके घर जाऊँ, उससे माफ़ी मांगूँ, कैसे मैं मांगूँगा? मैं खुद उसको तलाक दे चुका हूँ, मुझे जो पता है। भाई आप उनसे सॉरी बोले, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, सॉरी से कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं उसको सॉरी बोल दूँ, वो फिर मेरे साथ भागती आएगी? वो नहीं आएगी। अच्छा रिलैक्स हो, कोई मसला नहीं, आप जाके किसी कारी साहब से, किसी मुफ्ती से वैसे आइडिया तो लेना, ये दौर भी ऐसा है कि देखो भाई पे भी यकीन नहीं करो। चलो आपकी क्या करूं मैं, इसको छोटा सा था, मेरा अम्मी अब्बू फौत हो गया था, इसको हमने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसने ये कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बस मेरा तो घर खराब हो गया, इसने तो घर खराब कर दिया। क्या करूं मैं, आप बताओ। अब कुछ और रह गया करने को, वो भी कर लो जाके, कमाल करते हो यार। और खाना वगैरह खाए? नहीं खाया मैं खाना वगैरह आपको खिलाता हूँ, तो आज जो होना था वो तो हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन एक अपने स्टूडियो में रियल स्टूडियो में व्हाट्सएप पर भेजी गई है। नाज़रीन देखिए मतलब कि इस तरह हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ये बहुत अजीब सिचुएशन थी जो हमने स्टोरी बनाई है, तो आपने भी देखी है, बहुत बुरा लग रहा होगा। तो मतलब कि आप एक घर में रहते हैं, एक आपका बड़ा भाई है, अगर उसने छोटे भाई को रखा हुआ है तो देखो वो जब वालिदैन सर पे नहीं होते ना, तो बंदे को जो भी कदम होता है ना सोच समझ के उठाना चाहिए। बस जो भी वो सोचे, जो कदम उठाए उसे सोच समझ के उठाना चाहिए कि मेरे सर पे मेरे वालिदैन नहीं है। जो बड़ा भाई होता है वो वालिदैन की जगह पे होता है, मतलब वालिद की जगह पे होता है जो बड़ा भाई होता है। तो अगर आप उसके घर में रह रहे हैं और फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गलत है। हमने वीडियो बनाई है लेकिन हमें बहुत अजीब ये फील हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़ीद मेरे साथ मैडम आलिया भाई आसिफ हैं और ये भाई हमारे साथ हसन भाई हैं, ये शामिल हैं टीम में। तो मैं मैडम आलिया से कहूँगा कि ये जो हमने स्टोरी बनाई है इसके बारे में क्या कमेंट है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप नुमान टीवी को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन का जो बटन है उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी से मिल जाए। मैं इस स्टोरी के बारे में इतना ही कहूँगी कि ठीक है आप अपनी बहन भाइयों पे यकीन करते हैं, पर आप किसी बैकग्राउंड मतलब कि आउट ऑफ फैमिली में अगर शादी करते हैं तो प्लीज़ अगर आप उसको लेकर आते हैं तो उसको वही रिस्पेक्ट अपने ख़ानदान में दिया करें जो किसी मतलब कि अपने ख़ानदान की किसी लड़की को देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं भाई बहन भाइयों की बात पे यकीन करना चाहिए, पर आपकी बीवी आपकी लाइफ पार्टनर भी मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई मायने रखती है कि नहीं? आपने एक बार भी नहीं सोचा और उसे डिवोर्स दे दी, ये तो गलत बात है ना। बाकी जो बात ये है कि जो तलाक होती है वो तलाक ही होती है, मतलब ये कि एक बार हो दो बार। अक्सर लोग कहते हैं कि तलाक गुस्से में नहीं होती, मतलब कि अगर गुस्से में दी जाए तलाक नहीं होती। तलाक दी गुस्से से जाती है, मतलब कि कोई मतलब कि ऐसा सीन ही नहीं है कि बंदा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजर रही हो तो आप उसे तलाक दे दे, ऐसा होता ही नहीं। तलाक हमेशा गुस्से में होती है और तलाक हो जाती है। जो एक मतलब अगर 3 मरतबा देते हैं, जो भी देते हैं तलाक गुस्से में होती है, ये ओरिजिनल है और रियल बात है। तो मज़ीद एक और नई स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे, अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान।